ये मैथ क्या है देखिए। आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए। बोल रहा है टू कार है, ट्रैवल कर रहा है ईच अदर्स। एक ये ईच अदर टू ईच अदर्स, टुवर्ड्स ईच अदर्स। एक यहाँ से चल रहा है, दोनों दो तरफ से एक ही दिग में आ रहा है, दो तरफ से आ रहा है। तो इसका स्पीड है 45 किलोमीटर, इसका स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल। व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस हम लोगों को निकालना होगा। किसका डिस्टेंस? बिटवीन द टू कार। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में टू कार का कितना डिस्टेंस होगा वो निकालना होगा बिफोर दे कोलाइड। कोलाइड मतलब क्या है? कोलाइड मतलब संघर्ष होने से पहले 10 सेकेंड में कितना किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहा था वो निकलना चाहिए। तो पहले हम लोगों को जो करना होगा वो है, हम लोगों को पहले जो करना होगा वो है रिलेटिव वेलोसिटी हम लोगों को निकालना होगा। 45 प्लस 63 होगा रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का, किलोमीटर पर आवर, किमी पर आवर। तो ये हो गया हम लोगों का 108 किलोमीटर पर आवर। पर आवर को हम लोगों को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, करना होगा। तो 10 सेकंड में हम लोगों को डिस्टेंस निकालना होगा, तो सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। से इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 3600 से डिवाइड करने पड़ेगा। ये हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड। और हम लोग को डिस्टेंस भी किलोमीटर में ही निकालना होगा, तो किलोमीटर में निकालना होगा तो किलोमीटर रख दीजिए। तो ये 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस जाएगा, तो 10 से डिवाइड कर लीजिए। 108 × 10 बाई 3600। तो ये हो गया हम लोग का जीरो। ये 36 से चल जाएगा 10, ये हो जाएगा 3। तो कितना होगा? तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा 3/10। 3/10 मतलब कितना हुआ? 3/10 मतलब हुआ 0.3 किलोमीटर। 0.3 किलोमीटर होगा आंसर, तो सी होगा आंसर। हो गया। नेक्स्ट कीपर परचेज 10 kg ऑफ राइस एंड 20 kg ऑफ शुगर एट रेट 75 एंड 85। राइस का जो सेलिंग प्राइस होगा वो निकल लीजिए। राइस का आर, आर का जो सेलिंग प्राइस है वो हम लोगों को निकल लेना चाहिए। तो कितना होगा? जब 20% हम लोगों को कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस 100 होगा, तो सेलिंग प्राइस होगा 120। 120 × 75/100 होगा कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस। तो इसे चल जाए, जीरो चल जाएगा। 5 5 15 जार फिर 75, 5 2, ये हो गया 6। तो कितना हुआ? 90 रुपीज़ सेलिंग प्राइस किसका? राइस का। और एक है शुगर, शुगर का सेलिंग प्राइस हम लोगों को निकलना होगा। शुगर क्या बोल रहा है? शुगर गेन एतो परसेंट, एतो 1, एतो 10%। तो 10% जब होगा तो 110 होगा। और इसका जो कॉस्ट प्राइस था वो होगा 85/100। इसको भी डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड करने से क्या होगा? ये हो जाएगा 5 17 जार, 5 2 जार। तो ये होगा 781/2। तो इसका कितना होगा? सेलिंग प्राइस 9 9 हो गया 3.5, 93.5 होगा सेलिंग प्राइस। तो क्या निकलना चाहे? व्हाट इज द टोटल सेल प्राइस? टोटल सेल प्राइस निकलना चाहे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका सेल प्राइस हो गया 900। इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको सेलिंग प्राइस हो गया 10 चल जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 10 10 6, ये हो गया 6 7 8। तो 800, 1870 और 900, तो कितना होगा? 0 7 8, सॉरी 7 2। तो 2770 हो गया सेल प्राइस। एकदम इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच इज द फॉलोइंग इज द असेंडिंग ऑर्डर? छोटा से बड़ा नंबर हम लोगों को निकालना होगा। तो छोटा से बड़ा नंबर निकालने के लिए क्या करना होगा? देखिए, छोटा से बड़ा नंबर निकालना होगा तो हम लोगों को पहले 65 67 दिया हुआ है, ये नहीं होगा 65।
इसके बाद 56 नहीं होगा, ये नहीं होगा। 65, 75, 67 ये नहीं होगा। 67 छोटा से बड़ा, 65 ये भी नहीं होगा। ये 65, 67, 76, 87 ये होगा आंसर। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। जो पॉइंट के बाद में जो नंबर बड़ा है वो नंबर बड़ा होगा, जो नंबर छोटा है वो नंबर छोटा होगा। नेक्स्ट देखिए, a path of 20 meter wide surround a rectangular garden of length 10 meter and breadth। एक पाथ है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन की चारी तरफ एक पाथ है। कितना मीटर? 2.5 मीटर वाइड, वाइड है 2.5 मीटर। तो गार्डन को जो लेंथ है वो है 10 और ब्रेथ है वो है 8। तो जो पाथ है, रास्ता है, वो रास्ता के ये लेंथ कितना होगा? 10 + 5 15, 2.5 यहाँ से 2.5 यहाँ से 2.5 हो जाएगा तो 15, ये हो जाएगा 13। तो हम लोग का एरिया ऑफ द गार्डन इंक्लूसिव ऑफ द पाथ, इसलिए हम लोग आउटर जो लेंथ और ब्रेथ है वो हम लोग निकाल लिया। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से देखिए इसका कोई पॉइंट नहीं है, सराउंडेड घिरा हुआ है रेक्टेंगुलर गार्डन को, तो कोई भी पॉइंट नहीं है। ये इसको इसमें भी कोई पॉइंट नहीं है, इसमें भी कोई पॉइंट नहीं है। तो किस में पॉइंट नहीं है? देखिए इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो ये हो जाएगा आंसर 195। नेक्स्ट, ट्रेडर brought 10 kg tea per rupees atto per kg. He sold half of quantity at atto% loss and remaining 10% profit. What is the net profit or loss in percentage? Net profit and loss in percentage में निकलना होगा। तो कितना ये होगा? तो 10 kg। तो हम लोगों को जो सेलिंग प्राइस है वो पहले किया था, हाफ को जो 5 kg, 5 kg को जो सेलिंग प्राइस होगा वो हम लोग को निकाल लेना चाहिए। सेलिंग प्राइस पहला 5 kg, हाफ मतलब 5 kg। तो सेलिंग प्राइस 5 kg का सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखिए जो क्वांटिटी लॉस में बिक रहा है वो होगा वो हो जाएगा 80 इंटू 400 बाई 100, मतलब कितना हुआ? 320 इंटू 5 सेलिंग प्राइस, तो 006। और कॉस्ट प्राइस होगा 2000, वो बाद में कर ले हो जाएगा। सेलिंग प्राइस फिर 5 kg को जो 10% में सेल कर रहा है, 10% गेन में, लॉस में 20% लॉस का हो गया, 20% रिमेनिंग 10% प्रॉफिट। तो 10% प्रॉफिट का जो होगा वो होगा 400/100, मतलब कितना हुआ सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस हो गया 440 इंटू 5, कितना हुआ? 0, 0, 22। तो टोटल कितना हुआ? 1600। तो टोटल सेलिंग प्राइस हो गया 83 और टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 4000। 4000 तो लॉस कितना हुआ? 200 लॉस हो गया। तो 100 में कितना होगा? 200 इंटू 100 बाई 4000, 23 12 12 115, 5% लॉस होगा। उसका कितना लॉस होगा? 5% लॉस होगा। हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द लिविंग सर्कुलर ग्राउंड ऑफ डायमीटर एतो मीटर, डायमीटर दिया हुआ है, इफ चार्ज पर स्क्वायर मीटर में चार्ज भी दिया हुआ है। तो हम लोगों को लेवलिंग करने में कितना खर्च होगा? तो एरिया निकालना होगा। तो रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा 14। तो पाई r² मतलब 14²। ये हो गया एरिया। तो ये हो गया 22/7 इंटू 14 तो ये हो गया एरिया 2। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हम लोग को एरिया चलाएगा। बाद में हम लोग पर स्क्वायर सेंटीमीटर जो ये है वो 56 और 5661 इंटू 125 करना होगा टोटल कॉस्ट।
करने के लिए पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है तो 125 कर लेना होगा। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने से ही हो जाएगा हम लोग को। तो कितना मल्टीप्लाई, 6, यहाँ कर दीजिए 6 1, हम लोग का आंसर 7700। नेक्स्ट देखिए, ये तो बिल्कुल इजी है। सप्लीमेंट्री जो एंगल का जो क्वेश्चन है वो है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा होगा हम लोग का आंसर। ये फॉर्मूला। सोल्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट ऑफ 25%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकलना होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, जब हम लोगों को सेलिंग प्राइस होगा 125 तो कॉस्ट प्राइस होगा 1/25%, मतलब 1 1 1 to 5 जब सेलिंग प्राइस होगा तो कॉस्ट प्राइस होगा 100 इंटू 2100 बाई 1/5, 1/5। 25 से डिवाइड कर दीजिए, 25 25 5, ये चल जाएगा 420। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 0816, 1680 डी हो गया हम लोग का आंसर।